ॐ तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवीव चक्षुराततम् उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया भयम् नमो भरन्त एमसि ॐ आग्नेयं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिपूरसि सैतेवेषु गच्छति राजन्तम् अध्वराणां गोपामिदसदे दिवीं वर्धमानं स्वेदमे ॐ उपहरे गिरिरां सङ्गमे च नदीनां धिया विप्रो अजायत ॐ आतून इन्द्र कौशिकमन्दसानः सुतं पिब न पिबायुः प्रसूति गृही सहस्रशामृशम्। प्रिय जिज्ञासु जनों, आज मैं जीवन लक्ष्य के बारे में बात करूंगा। जीवन लक्ष्य क्या होना चाहिए और उसे प्राप्त करने के लिए हमें कैसे संकल्प करना चाहिए। इस संकल्प को पूरा करने के लिए हमें कैसे आगे बढ़ना है, यह एक सीरीज ऑफ लेक्चर्स और प्रैक्टिकल क्लासेस आज से मैं शुरू कर रहा हूं। आशा है कि आप लोग इसे क्रमबद्ध रूप से सुनेंगे और करेंगे और लाभान्वित होंगे। कुछ भी शुरू करने से पहले एक बड़ा ही सुंदर श्लोक है चाणक्य पंडित का। कहते हैं, यावत् स्वस्थो ही अयम देहो यावत् मृत्युश्च दूरतः तावत् आत्महितं कुर्यात् प्राणान्ते किम करिष्यति। यावत् स्वस्थो ही अयम देहो, जब तक यह शरीर स्वस्थ है, यावत् मृत्युश्च दूरतः, जब तक मृत्यु हमसे दूर है, तावत् आत्महितं कुर्यात्, तब तक हमें आत्महित की बात कर लेनी चाहिए, आत्महित वाला कार्य कर लेना चाहिए। प्राणान्ते किम करिष्यति, प्राण के जाने के बाद हम क्या कर सकते हैं। यह तो एक बहुत ही लौकिक श्लोक है और सबको विचार करना चाहिए कि हमारे लिए आत्महित की बात क्या है। करीब करीब इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न वैदिक है, कठोपनिषद से। ईह चेत तस्कत बोधुम प्राक शरीर विश्वस ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। थोड़ा सा ये श्लोक वैदिक है तो जरूर ही क्लिष्ट होगा। मैं शाब्दिक अर्थों पर न जाकर के भावार्थ पर बात करूंगा। यहाँ भी अर्थ करीब करीब वही है जो चाणक्य पंडित वाला श्लोक था कि जब तक ये शरीर का पतन न हो जाता है, जब तक हम शरीर से कुछ कार्य कर सकते हैं, तब तक हमें अपने आत्महित की बात कर लेनी चाहिए। नहीं तो ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते, नहीं तो पता नहीं करोड़ों योनियों में, लाखों योनियों में हमें भटकना पड़ेगा। अब इन दोनों श्लोक से एक चीज तो समझ में आ गई कि हमें आत्महित की बात कर लेनी चाहिए जब तक कि हमारा शरीर स्वस्थ है, जब तक कि हमारा शरीर काम कर रहा है। अब हम आपसे, आप सभी लोगों से ये निवेदन करता हूं कि थोड़ी देर के लिए इस वीडियो को बंद कर देना और सोचना कि जीवन में क्या आप लोगों ने
वही काम किया है जो करना चाहिए, या वो काम किया है जो सोचते थे कि कर रहे हैं तो सही है लेकिन वास्तव में नहीं करना चाहिए, या आप जानते थे क्या सही है करना चाहिए लेकिन करने का जो विधि था शायद वो सही न रहा हो। इस बात को समझने के लिए मैं दो उदाहरण दूंगा। कहते हैं कि स्टेट बॉर्डर पर इंडिया में ही दो स्टेट के बॉर्डर पर एक व्यक्ति रहता था जो बॉर्डर को नित्य क्रॉस करता था। बॉर्डर पर कुछ जो टैक्स ऑफिशियल्स हैं वो नियुक्त थे, और वो उसको डेली देखते थे कि वो एक साइकिल पर बॉर्डर क्रॉस कर रहा है। तो साइकिल पर कोई टैक्स तो लगता नहीं है। वो नित्य साइकिल पर एक बार जाता था आता था, कभी कभी कई बार जाता आता था। लोग समझते थे कोई बात नहीं है, एक सामान्य से व्यक्ति है, किसी कारणवश आता जाता है। जो कोई ऑफिसर था एक बार वो रिटायर हो गया, और वो उसमें से एक बॉर्डर स्टेट में जगह लेकर के वहीं आसपास कहीं रहने लगा। उसका बच्चा था, उसने जिद की कि साइकिल लेना है। तो साइकिल लेने के लिए वो एक शॉप में घुसा, और वहां पर जाकर के उसने देखा वो वही आदमी है साइकिल शॉप में, और साइकिल शॉप का शायद ओनर है, जो नित्य कई बार वो बॉर्डर क्रॉस करता है साइकिल लेकर के। और उसको हमेशा ये लोग समझते थे कि वो तो कोई बात नहीं है, जस्ट अपने किसी काम से जाता आता होगा, साइकिल पर कोई टैक्स तो लगता नहीं है, तो साइकिल पर उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। अब उसके समझ में आया कि वास्तव में वो साइकिल पर जो क्रॉस करता था वो वास्तव में साइकिल बेचने जाता था, और जो कि साइकिल पर जाने आने पर कोई टैक्स तो लगता नहीं, तो उसने टैक्स अवॉइड करने के लिए वो तरीका बना रखा था। अब आप सोचो, सालों तक काम करने के बाद उस आदमी ने नित्य उसको देखा, नित्य उसको कई बार क्रॉस करते हुए देखा, लेकिन उसको कभी ये बात समझ में नहीं आई कि ये टैक्स चोरी कर रहा है। उनके दिमाग में ये कि ये तो सामान्य आदमी है। तो उस टैक्स ऑफिसर का ध्यान किस पर था? उसका ध्यान उस आदमी पर था जो बॉर्डर क्रॉस करता है, आता जाता है। तो इसेंशियल था ये देखना कि वह नई साइकिल है और उस पर टैक्स लगेगा। वो न देख करके नॉन इसेंशियल चीज, वो मनुष्य है और क्रॉस कर रहा है, जा रहा है, आ रहा है। आप लोग विचार करना, कहीं ऐसा ही तो जीवन नहीं चल रहा है जो एक्चुअल इसेंशियल चीज है उस पर हमारा ध्यान ही नहीं गया हो, जीवन बीत रहा हो। और जो वास्तव में इसेंशियल चीज है आज तक हम समझ ही नहीं पाए हो कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। और हम कुछ न कुछ करते रहे हैं, सोचते रहे कि बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, जीवन भर कर्म कर रहे हैं, और बाद में पता चला कि ये तो कुछ कर्म था ही नहीं, बल्कि ये अकर्म था, विकर्म था। कभी कभी तो कुकर्म ही होता है, और हम करते रहते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि हम कर्म कर रहे हैं। तो कर्म की पहचान करना बहुत ही आवश्यक है। कभी कभी हम कर्म की पहचान कर लेते हैं, लेकिन कर्म करने का तरीका हम समझ नहीं पाते हैं। जो कर रहे हैं वो वही कर्म है, या वास्तव में वहां भी कुछ भ्रम है? आप सभी लोगों ने एक बड़ा ही मार्मिक चीज मैं बताऊंगा जो आप सभी लोगों से करीब करीब जुड़ा होगा। आप लोग कई बार जीवन में सत्यनारायण व्रत कथा कहा होगा, सुना होगा, चाहे उसमें भाग लिया होगा। वो सत्यनारायण व्रत कथा में
जब हमने बहुत ध्यान से देखा तो उसमें सत्यनारायण कथा थी ही नहीं। अब मैं जब बताऊंगा तब आप लोगों को ध्यान जाएगा कि वास्तव में मैं क्या कहना चाहता हूँ। पहला अध्याय है कि मैं पूरा डिटेल में नहीं जाता हूँ। नारद मुनि भगवान विष्णु के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मृत्यु लोक में लोग अपने अपने कर्मों से काफी दुख पा रहे हैं, उनके दुख निवारण का कोई तरीका बताइए। भगवान विष्णु उनको बताते हैं कि सत्यनारायण व्रत से उनके दुखों का निवारण बड़ा सहज ही हो जाएगा। तो नारद मुनि पूछते हैं कि सत्यनारायण व्रत कैसे करना चाहिए, उसका क्या विधि भी है, और कौन कौन लोगों ने किया था और उनको उससे क्या क्या फायदा हुआ। तो वो बताते हैं तीन चीजें। पहली कि सत्यनारायण व्रत करते हैं तो नैवेद्य कैसे बनाते हैं, किस चीज का बनाते हैं, ये तो डिटेल में दिया हुआ है। दूसरा चीज बताते हैं कि नैवेद्य को हमें ऑफर करना चाहिए विष्णु भगवान को, सत्यनारायण भगवान को, लेकिन ऑफर करते समय उनकी आराधना करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए, लेकिन पूजा के मंत्र कौन है वो वहां पर नहीं दिया हुआ है। चलो हम कह सकते हैं कि पूजा के मंत्र तो बहुत से हो सकते हैं, वेदों में बहुत से सूक्त हैं। पुरुष सूक्त है, विष्णु सूक्त है, नारायण सूक्त है, किसी से हम कर लेंगे क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड है। लेकिन तीसरी चीज वो कहते हैं कि सभी लोगों से कि सत्यनारायण व्रत की कथा सुननी चाहिए, सुनने के बाद ब्राह्मणों को दान देना चाहिए, बंधु बांधवों के साथ प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, और सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए घर जाना चाहिए। अब सत्यनारायण भगवान का कथा सुनना चाहिए ये तो उन्होंने बता दिया, लेकिन वो कथा क्या है वो वहां बताया ही नहीं। दूसरे अध्याय से केवल यजमानों के नाम है। दूसरे अध्याय से आप देखो तो पांचवें अध्याय तक केवल यजमानों के नाम है जिन्होंने इस व्रत को किया, और नहीं किया तो क्या हुआ उनके साथ, किया तो क्या हुआ उनके साथ, वो यजमानों की कथा है। तो वास्तव में सत्यनारायण व्रत क्या है, एक्चुअल कथा क्या है, वो बताया ही नहीं गया है। लेकिन जीवन भर हम इस बात को पता नहीं कितने बार इस व्रत कथा में खुद ही भाग लेते रहे हैं, हमारा भी ध्यान कभी नहीं गया कि वास्तव में वो तो यजमानों की कथा है, सत्यनारायण की कथा तो उसमें है ही नहीं। वास्तविक में ये क्या कथा है मैं किसी दिन इन क्लास के माध्यम से मैं बताऊंगा, और तब आप लोगों को पता चलेगा कि जो वास्तविक चीज थी, जो इसेंशियल चीज थी, वो तो हमने जीवन में किया ही नहीं। जबकि हम जानते थे चलो ये व्रत कथा करनी चाहिए, हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है, लेकिन वो क्या है वास्तविक चीज ना करके हम केवल यजमानों की कहानी सुनते रहे। यजमानों की कहानी से प्रेरणा मिल सकती है, वो तो उदाहरण है कि करने से क्या होता है, नहीं करने से क्या होता है, लेकिन वास्तविक कथा तो वहां से मिसिंग है, वो तो है ही नहीं। तो इस तरह से आप देखोगे कि जीवन में बहुत से कर्म हम जानते ही नहीं कि क्या करना चाहिए, हम कुछ करते रहते हैं और जीवन के अंतिम क्षणों में समझ में आता है कि जो कर रहे थे वास्तव में वो कर्म था ही नहीं। और बहुत बार हम जानते हैं कि कर्म क्या है, लेकिन कर्म करने का तरीका हमें पता नहीं रहता। इन क्लासेस में जो आज से हम शुरू कर रहे हैं, हम बताएंगे कि जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। तब तक के लिए आप लोग खुद सोचते रहना कि आपके जीवन में क्या आपने सही काम किया है, क्या आपने गलत काम किया है, क्या आपने वही किया है जो करना चाहिए। जब मैं बताऊंगा वो अगली क्लास में बताऊंगा, मैं बताऊंगा कि जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, उसे कैसे हासिल करना चाहिए। लेकिन आज के क्लास में मैं फोकस करूंगा कि कुछ भी जब हम डिसाइड कर लेंगे कि कैसे करना है, क्या करना है, तो उसको करने का संकल्प बिना लिए नहीं करना चाहिए। संकल्प लेने से आदमी के अंदर दृढ़ता आती है, मनुष्य के अंदर दृढ़ता आती है, और उसी संकल्प के अनुसार वो अपने जीवन में आगे बढ़ता है, सब कुछ करता है।
तो आज मैं आपको बताऊंगा कि संकल्प, वैदिक संकल्प कैसे करना चाहिए। वैदिक संकल्प करने के पहले एक दो चीजों को आप लोगों को जानना जरूरी है। जैसे संवत्सर कल्प क्या होता है, संवत्सर श्रेष्ठ संवत्सर क्या होता है, और नॉर्मल तिथि वगैरह तो आप लोग जानते ही हैं। तो एक चीज आप जान लीजिए कि उत्तरायण किसको कहते हैं पहले। तो 22 दिसंबर से 21 जून तक जब सूर्य मकर राशि से मिथुन राशि में गोचर करता है, तो इस पीरियड को हम उत्तरायण कहते हैं। और 22 जून से अगेन 21 दिसंबर तक जब सूर्य कर्क राशि से धनु राशि में गोचर करता है, तो इसको हम दक्षिणायन कहते हैं। इसके साथ साथ संकल्पात में हम ऋतुओं का नाम भी लेते हैं। ऋतुओं को 6 भागों में बांटा गया है: वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शरद, हेमंत, शिशिर और वसंत। इनका नाम भी आएगा। अब हम देखेंगे कि संस्कृत में जनरली हम संकल्प संस्कृत करते हैं, हिंदी में कैसे करना वो भी बता दूंगा। तो संस्कृत में करेंगे तो हमें दिनों का नाम लेते हैं। संस्कृत में दिनों के नाम कैसे लेते हैं, क्या होता है, थोड़ा सा एक झलक उसकी समझ लीजिए। सोमवासर, सोमवासर को इंदुवासर भी कहते हैं। मंगलवासर, मंगलवासर को भमवासर भी कहते हैं। बुधवासर को सौम्यवासर भी कहते हैं। गुरुवासर को बृहस्पतिवासर कहते हैं। और शुक्रवासर को भृगुवासर भी कहते हैं। शनिवासर को स्थिरवासर भी कहते हैं। और रविवासर को भानुवासर भी कहते हैं। आप चाहें तो जो लौकिक दिनों के नाम है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार एक्सेट्रा, उन्हीं के द्वारा आप कर लें। चाहे ओरिजिनल संस्कृत नाम इंदुवासर, भौमवासर, सौम्यवासर, बृहस्पतिवासर, भृगुवासर, स्थिरवासर और भानुवासर करें तो वो भी ठीक है। अब हम बताएंगे कि सृष्टि संवत्सर, या जिसको हम कहते हैं कि वेद उत्पत्ति काल, वो क्या है अभी, और कल्प क्या है। इन दोनों को समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि थोड़ा सा ये क्रिटिकल बात हो सकती है। अगर नहीं समझना चाहते हैं तो ये सब तो पंचांग में मिलता रहता है और उसी के अनुसार आप संकल्प पाठ कर सकते हैं। लेकिन अच्छा होगा कि थोड़ी देर के लिए ध्यान दे दें और इसको समझ भी लें। बहुत ही क्रिटिकल भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। हमारे जो मानव वर्ष हैं, मानव दिन है और मानव वर्ष हैं, तो 360 मानव दिवस को एक देव दिवस कहा जाता है। और 360 मानव ईयर्स को, साल को, हम एक देव साल या देव ईयर भी कहते हैं। तो टोटल 360 मानव ईयर्स इज इक्वल टू 1 देव ईयर्स। इसको आप याद रख लो। अब मैं कल्प की गणना करने का तरीका बताऊंगा देव ईयर्स में, और सबसे लास्ट में 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो मानव ईयर्स में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए कि देव ईयर्स से कैलकुलेशन करने में इजी होता है। 1000 देव ईयर्स का एक कलयुग होता है। 1000 देव ईयर्स का एक कलयुग होता है। तो 1000 में अगर हम 360 से गुणा कर दें तो वो आपको मानव ईयर्स में मिल जाएगा। जैसा कि मैंने बताया कि वो कैलकुलेशन 360 से मल्टीप्लाई हम लास्ट में करेंगे। तो अभी हम देखते हैं कि देव ईयर्स में ये कल्प की गणना कैसे करते हैं। तो 1000 देव ईयर्स से एक कलयुग होता है। 2000 देव ईयर्स इज इक्वल टू 1 द्वापर युग। 3000 देव ईयर्स, देव साल, देव वर्ष इज इक्वल टू 1 त्रेता युग। और 4000 देव वर्ष इज इक्वल टू
वन कृतयुग या सतयुग, उसको कृतयुग भी कहते हैं, सतयुग कहते हैं। तो अगर हम चारों को जोड़ें तो 1000 कलयुग प्लस 2000 द्वापर प्लस 3000 त्रेता प्लस 4000 कृतयुग, कुल मिलाकर के हो जाएगा 10,000। टोटल ये हो जाएगा 10,000 देव वर्ष का एक चतुर्युग होता है। लेकिन इन युगों के बीच में कुछ संध्या काल होते हैं, उनकी गणना थोड़ा क्रिटिकल होती है, हम उतना डिटेल में आज नहीं जा सकते हैं। किसी दिन चाहेंगे तो उस पर एक अलग से लेक्चर बनाएंगे, वो थोड़ा ज्यादा क्रिटिकल हो जाएगा। आज हम केवल लमसम इतना ही बताएंगे कि एक चतुर्युग में टोटल 400 वर्ष का संध्या काल होता है, संध्या एंड संध्यांश काल होता है। तो अगर हम इनको जोड़ दें, जैसे कलयुग में वो संध्यांश होगा 100 प्लस 100 200 होगा। उसी तरह से द्वापर का हम जोड़ते हैं तो वो होगा 200 प्लस 200 400। और त्रेता का हो जाएगा 300 प्लस 300 ये 600। और कल कृतयुग का होगा 400 प्लस 400 तो 800 हो गया। तो अगर हम इसको जोड़ दें 200 द्वापर का प्लस 400 किसका, अम, अ, नहीं, 200 कलयुग का, 400 400 द्वापर का, तो 4 2 600 हो जाएगा ये। फिर 600 त्रेता का, तो 6 6 1200 हो जाएगा। और फिर 800 हो जाएगा कृतयुग का। तो कुल मिला के ये 2000 साल हो जाएंगे। तो 2000 देव ईयर्स, 2000 मानव वर्ष नहीं, 2000 देव ईयर्स। तो जब पहले हमने कैलकुलेट किया था तो 10,000 देव ईयर्स इज इक्वल टू वन चतुर्युग बताया था। वास्तव में ये संध्या काल मिला के तो ये हो जाएगा, 2000 और जोड़ देंगे तो 12,000 देव ईयर्स का हो जाएगा एक चतुर्युग। 12,000, उसमें यही मान लीजिए कि 1,000 कलयुग का प्लस 2,000 द्वापर का प्लस 3,000 त्रेता का प्लस 4,000 कृतयुग का या सतयुग का प्लस 2,000 कुल मिला के संध्या काल। तो कुल मिला के हो जाएगा 12,000 देव ईयर्स। ये 12,000 देव ईयर्स अगर 71 बार बीत जाए, 71 टाइम्स, 71 बार 12,000 देव ईयर्स अगर 71 बार बीत जाएंगे तो इसको बोलते हैं, ये जो 12,000 का चतुर्युगी है, तो ये चतुर्युगी अगर 71 बार बीत जाए तो इसको बोलते हैं एक मनवंतर। इसको बोलते हैं एक मनवंतर। और 14 मनवंतर अगर बीत जाता है, टोटल 14 मनवंतर बीत जाता है इसमें, तो वो मिलाकर के होता है एक सृष्टि संपद, एक कल्प। एक्चुअली एक कल्प होता है। तो इस तरीके से अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो यहाँ पर होगा आपका 14 मनवंतर मल्टीप्लाइड बाई 71 चतुर्युगी मल्टीप्लाइड बाई 12,000 देव ईयर्स। इन सभी को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी फिगर हमें मिलेगी वो हो जाएगी एक तरह से देव ईयर्स में एक कल्प का वैल्यू। लेकिन हमें एक चीज और ध्यान में रखना है, इन सभी मनवंतरों में संध्या काल भी होता है। एक मनवंतर के लेवल पर भी संध्या काल होता है, और वो संध्या काल कितना होता है, ईच मनवंतर पर एक संध्या काल होता है, वो कृतयुग के बराबर होता है। मतलब
वो 4000 देवियर्स का होगा। और 4000 देवियर्स का होगा। उसके अलावा जो जो बीच में ये जो संध्या काल है, और संध्या काल के बीच बीच में मनवंतर में जो और संध्याएं पड़ती हैं, संध्यांश पड़ता है, वो होता है 800 साल का। तो कुल मिला करके ये हो जाएगा 4800। 4800 मनवंतरों के बीच में ये संध्या काल हो जाएगा। टोटल है 14 मनवंतर। तो संध्या काल हो जाएगा एक्चुअली 15। मनवंतर 14 है, तो टोटल संध्या काल मिलाएंगे तो हो जाएगा 15। तो मल्टीप्लाई क्या करना है, 4800 इंटू 15। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 72,000। ये देव ईयर्स में हो जाएगा संध्या काल। 4800 इंटू 15 इज इक्वल टू 72,000 देव ईयर्स हो जाएगा। और वो जो पहले मल्टीप्लाई किए थे 14 मनवंतर इंटू 71 चतुर्युगी इंटू 12,000 देव ईयर्स, वो हो जाएगा आपका 1,19,28,000। 1,19,28,000। तो अगर हम इन सभी को जोड़ दें, 1,19,28,000 को 72,000 जो संध्या काल है, तो टोटल आपका आता है 1,20,00,00,000 देव ईयर्स। दैट इज वन कल्प। द एक्चुअल कल्प की वैल्यू हो जाएगी 1,00,00,000, 1,20,00,00,000। अब हम इसमें 360 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमें इसमें से 360 तो मानव वर्ष में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो 1,20,00,00,000 देव ईयर्स आया है, उसमें 360 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वैल्यू आएगा 4,32,00,00,000। तो 4,32,00,00,000 का, तो ये मानव ईयर्स हो गया, ह्यूमन ईयर्स हो गया। ये डे है। और इतना ही नाइट होती है। इसको ब्रह्म डे कहते हैं। यह हो जाता है एक ब्रह्म दिवस। 4,32,00,00,000 का ये ब्रह्म दिवस होता है, और उतने ही का एक ब्रह्म नाइट भी होती है, ब्रह्म रात भी होती है। दोनों को मिला देने तो हो जाएगा 8,64,00,00,000। ये कंबाइंड टुगेदर इसको कल्प कहते हैं। इसको कल्प कहते हैं। आशा है अब थोड़ा आइडिया लगी होगी, इस पर फिर से विचार करना। तो टोटल एक कल्प जो है 8,64,00,00,000 वर्ष का होता है। अब हम इस समय किस भाग में रह रहे हैं वो देखना है। आजकल हम विक्रम संवत में जनरली काउंट करते हैं। वास्तव में तो हमारा डे टू डे लाइफ आजकल ग्रेगोरियन कैलेंडर में चलता है। उसको भी हम लोग इग्नोर नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो वैसे भी आजकल वही विश्व फेमस है, चाहे जो भी कारण रहे हों। तो विक्रम संवत 2080 है। कल युगाब्द, मतलब जो कलयुग चल रहा है, ये करंट कलयुग, ये कलयुग को बीते हुए हो गया 5,125 साल। जो महाभारत का युद्ध हुआ था वो द्वापर और कलयुग के एक तरह से बॉर्डर पर ही हुआ था। तो अभी 5,125 वर्ष हो गए हैं। ये ह्यूमन वर्ष की बात कर रहे हैं। ये हो गया कलयुग, जो करंट कलयुग है। और ये है मनवंतर, वैवस्वत मनवंतर। वास्तव में ये 7वां मनवंतर है। इसको वैवस्वत मनवंतर कहते हैं। जो कल्प बीत चुका है अभी तक, उसको कल्प संवत जो कहते हैं, वो है 1,97,29,49,124। शायद मैं मिक्स कर रहा हूँ इंग्लिश हिंदी, थोड़ा आप लोग ध्यान से देख लेना। 1,97,29,49,124। ये हो जाता है आपका कल्प संवत। जो वेदोत्पत्ति सृष्टि संवत है, वो इससे थोड़ा कम है। वो है 1,00,00,000
96 लाख, कल्प में 97 लाख है, 97 करोड़ है, 1 अरब 97 करोड़ है। इसमें 1 अरब 96 करोड़ है। 1 करोड़ छियानवे 1 अरब 96 लाख, सॉरी, 1 अरब 96 करोड़ 8 लाख 39,000 3,920 124। 1 अरब 96 करोड़ 8,53,124। एक बार फिर से रिपीट करूंगा। 1 अरब 96 लाख 96 करोड़, सॉरी, 1 अरब 96 करोड़ 8,53,124। ये है आपका सृष्टि संबंध। अब इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं संकल्प पाठ पढ़ूंगा एक उदाहरण से। उदाहरण है, अभी थोड़े समय पहले हम लोगों ने दीपावली पर्व मनाया है। दीपावली पर हम नवषष्ठी यज्ञ करते हैं, और नवषष्ठी यज्ञ के प्रारंभ में हम ये संकल्प पाठ पढ़ते हैं। तो वो था 12 नवंबर को, आप सभी लोग जानते हैं। तो 12 नवंबर 2023 को ध्यान में रखते हुए जो संकल्प पाठ हमने बनाया था, उसी को आज मैं यहाँ पर रिपीट पहले कर रहा हूँ। उससे थोड़ा आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कैसे करते हैं। उसके बाद क्या क्या उसमें थोड़े बहुत परिवर्तन कर सकते हैं, उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। और आज का वास्तविक संकल्प पाठ करूंगा जहाँ से हमारे क्लासेस शुरू हो रहे हैं। आज पूर्णिमा तिथि है, उस दिन अमावस्या तिथि थी। जिस दिन दिवाली था अमावस्या था, आज पूर्णिमा तिथि है। तो हम पहले वो अमावस्या तिथि जो नवश्रेष्ठी यज्ञ किए थे, उसके संकल्प पाठ को दोहराता हूँ। ये मैं जो कर रहा हूँ ये वैदिक संकल्प पाठ है। जो पौराणिक संकल्प पाठ है उसमें कुछ भेद है, उसको भी आप लोगों ने बहुत से स्मार्ट ब्राह्मणों से सुना होगा। मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। क्यों नहीं जा रहा हूँ, इसका कारण मैं बाद में बताऊंगा। वास्तव में मैं अगले क्लास में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि जो ये सृष्टि संवत्सर है, जिसको कहते हैं वेद उत्पत्ति वर्ष, वहां से लेकर के फिर पौराणिक कालखंड के बाद फिर और भी धर्म आए। अ, जैसे पारसी धर्म आया, और फिर यहूदी धर्म आया, फिर क्रिश्चियंस का आया, और फिर इस्लाम आया, और बौद्ध जैन वगैरह भी हैं। तो इन सभी में हमने पूजा पद्धतियों में क्या अंतर पड़ा है, क्यों अंतर पड़ा है, और क्या इनमें खामियां हैं, जिसके कारण मैं वापस वैदिक युग के संकल्प पाठ, वैदिक युग के यज्ञ पाठ, उन्हीं को मैं इम्फेसाइज कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि सभी लोग उसको उसमें सीखें। तो इनमें जो बाकी पौराणिक काल से लेकर के आज तक बहुत से धर्म बन गए हैं, बहुत से मजहब बन गए हैं, और क्या हमारे समझ से उनमें खामियां हैं, और वैदिक काल की क्या खूबियां हैं, उन पर मैं डिस्कशन अगले क्लास में करूंगा। तो आज हम संकल्प पढ़ते हैं, यह मान करके ये अमावस्या जो दिवाली गई है अभी बीती है 12 तारीख को, 12 नवंबर 2023 को। तो उसका ये संकल्प पाठ कर रहा हूँ। ओम तत्सत। श्री ब्रह्मणो दिवसे, देखिए ब्रह्मणो दिवस है मतलब एक ब्रह्म दिवस। अब याद है आपको ब्रह्म दिवस एक कितने का है? वो ब्रह्म दिवस जो मैंने बताया था, राइट, 4 अरब और एक दिवस जो ब्रह्म दिवस है वो होता है 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का। वो देव ईयर्स में, उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 360 से,
तो वो हो जाएगा ह्यूमन ईयर्स में या मानव वर्ष में। और वो तो दिवस है उतना ही बड़ा, राइट। ब्रह्म रात्रि भी होती है, ब्रह्म दिवस और ब्रह्म रात्रि टोटल मिला देंगे तो एक कल्प बन जाएगा। तो उसमें से हम ब्रह्मणो दिवसे की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो बोल रहे हैं श्री ब्रह्मणो दिवसे द्वितीय प्रहरोत्तरार्धे। ब्रह्मणो दिवस में दूसरा प्रहर है। इन सब चीजों का क्या मतलब होता है वो भी मैं आगे क्लास से बताऊंगा। आज पहला दिन है तो मैं चीजों को चाहता था कि देव ईयर्स में कैलकुलेट करके आपको सिंप्लीफाइड वे में बता दें। तो ओम तत्सत श्री ब्रह्मणो दिवसे द्वितीय प्रहरोत्तरार्धे सप्तमे वैवस्वते मन्वंतरे। ये करंट जो कल्प चल रहा है इसका सातवां वैवस्वत मनवंतर। सातवां मनवंतर, सातवें बोलने की जरूरत नहीं है, वैवस्वते मनवंतरे बोलेंगे तो वो सातवां ही होता है। तो वैवस्वते मनवंतरे अष्टाविंशति तमे कलयुगे। अष्टाविंशति ये 28वीं कलयुगी है। इस कल्प की ये 28वीं कलयुगी है। और इस 28वीं कलयुगी में मैंने बताया था 5125 साल बीत चुके हैं। तो अष्टाविंशतितमे कलयुगे कलि प्रथम चरणे। एक बार इतनी पार्ट को फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान सुनिए। ओम तत्सत श्री ब्रह्मणो दिवसे द्वितीय प्रहरोत्तरार्धे वैवस्वते मन्वंतरे अष्टाविंशतितमे कलयुगे कलि प्रथम चरणे। अब मैं बताऊंगा कि कितना श्रेष्ठ संवत बीत चुका है। एक वृंद संवत कोटि अष्ट लक्ष त्रिपंचाशत सहस्त्र चतुर्विंशति उत्तर शततमे। फिर से, एक वृंद संवत कोटि अष्ट लक्ष त्रिपंचाशत सहस्त्र चतुर्विंशत उत्तर शततमे। ये तो संस्कृत में हमने गिनती बताई श्री संवत का जो बीता हुआ है। उसको मैं थोड़ा सा फिगर में बता देता हूँ, थोड़ा इजी हो जाएगा। तो इसका मतलब है एक बिंद मतलब 1 अरब। तो 1 अरब 96 करोड़ 8 लाख 53,124 शिष्ट अब्दे या शिष्ट संवत्सरे। इसको बोलते हैं शिष्ट अब्दे या शिष्ट संवत्सरे। इतना राइट सृष्टि जो वैदिक काल है बीत चुका है। तो अब तक हो गया इतना। ओम सत्सत श्री ब्रह्मणो दिवसे द्वितीय प्रहरोत्तरार्धे वैवस्वते मन्वंतरे अष्टाविंशतितमे कलयुगे कलि प्रथम चरणे एक वृंद संवत कोटि अष्ट लक्ष त्रिपंचाशत सहस्र चतुर्विंशत उत्तर शततमे। तदनुसार 1 अरब 96 करोड़ 8 लाख 53,124 शिष्ट अब्दे या शिष्ट संवत्सरे। उसके बाद हम जो विक्रम संवत चलता है उसका भी नाम लेंगे। अशी उत्तर द्विसहस्रतमे, दति 2080। 2000 को बोलते हैं अशी उत्तर, मतलब 80, उत्तर मतलब बाद में, द्विसहस्त्र में 2000, 2 सहस्त्र 2000 से ऊपर 80, मतलब 2080। तो अशी उत्तर द्विसहस्रतमे वैक्रम आब्दे या वैक्रम संवत्सरे, विक्रम संवत्सरे। राइट। इसको हम पिंगल संवत्सर भी बोलते हैं, तो बोलेंगे वैक्रमाब्दे पिंगल संवत्सरे। अभी हम बताएंगे कि सूर्य दक्षिणायन में है या उत्तरायण में है। तो मैंने बताया ये अभी पीरियड दक्षिणायन का चल रहा है। तो रवि दक्षिणायने शरद ऋतु कार्तिक मासे कृष्ण पक्षे अमावस्यायाम तिथौ रविवासरे। तदनुसार 12 नवंबर 2023 ईस्वी, जो आज
हम लोग जनरली ग्रेगोरियन कैलेंडर में बात करते हैं, तो इसको तो इतना तो हम समय को बताने में मतलब कौन सा समय है वो बता रहे हैं, और श्रीश संवत्सर से कितना समय बीत चुका है वो बता रहे हैं। तो इसके आगे हम बोलेंगे कि क्या हम करने जा रहे हैं और कहाँ करने जा रहे हैं। तो इसके आगे बोलेंगे, प्रातः काले शुभ मुहूर्ते भूर्लोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तांतर्गते। ये सभी चीजें भी थोड़ा डिटेल में आपको जानने चाहिए, और किसी क्लास में मैं जरूर बताऊंगा, लेकिन आज हमारा चूंकि फोकस केवल संकल्प पाठ में है, तो मैं इसको एज इट इज रख रहा हूँ। सो प्रातः काले शुभ मुहूर्ते भूर्लोके जम्बू द्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तांतर्गते कर्नाटक प्रदेशे बेंगलुरु नगरे। मेरे समझ से इतना ही मैं बोलूंगा, लेकिन स्थान का परिचय थोड़ा और डिटेल में भी घर लेवल पर भी कर सकते हैं और अपने गोत्र लेवल पर भी कर सकते हैं, वो बाद में मैं आपको बता दूंगा। तो प्रातः काले शुभ मुहूर्ते भूलोके जम्बू द्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तांतर्गते कर्नाटक प्रदेशे बेंगलुरु नगरे पवित्र यज्ञ वेदिकायाम पवित्र यज्ञ वेदिकायाम वयम सर्वे अद्य प्रातःकालीन वेलायाम आत्मकल्याणार्थम विश्व कल्याणार्थम च। सनातन धर्म विश्व कल्याण की बात करता है, केवल आत्म कल्याण की बात नहीं करता है। तो इसलिए आत्म कल्याणार्थम विश्व कल्याणार्थम च शारदीय नवशेष्टि पर्वणः पावनावसरे विशिष्टम यज्ञम श्रद्धया भक्तिया शांत्या धैर्येण च करिष्यामहे। हे प्रभो, कार्यमिदं सकलं निर्विघ्नं सुसम्पन्नं भवेत्। अब मैं ये पूरा का पूरा अभी तो थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करते हुए बताया था। पूरा पूरा संकल्प पाठ एक बार में पढ़ूंगा, ध्यान से आप लोग सुनना। और मैं जो लोग चाहेंगे कि ये जो प्रैक्टिकली इसका एक पीडीएफ फाइल है, वो मैं आप लोगों को भेज सकता हूँ, और कैसे आप लोग लोगे इसका डिटेल भी मैं बताऊंगा कैसे क्या करना है। ओम तत्सत। श्री ब्रह्मणो दिवसे द्वितीये प्रहरोत्तरार्धे वैवस्वते मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे एक दंडवत कोटि अष्ट लक्ष त्रिपंचाशत सहस्र चतुर्विंशत उत्तर शततमे तदनुसार 1 अरब 96 करोड़ 8 लाख 53,124 शिष्टाब्दे या श्री संवत्सरे 80 उत्तर द्विसहस्रतमे, दैट इज 2080 विक्रमाब्दे या विक्रम संवत्सरे पिंगल संवत्सरे रवि दक्षिणायने शरद ऋतौ कार्तिक मासे कृष्ण पक्षे अमावस्यायाम तिथौ रविवासरे तदनुसार 12 नवंबर 2023 ईस्वी प्रातः काले शुभ मुहूर्ते भूर्लोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तांतर्गते कर्नाटक प्रदेशे बेंगलुरु नगरे पवित्रम यज्ञ वेदिकायां वयम सर्वे अद्य प्रातःकालीन वेलायां आत्म कल्याणार्थम विश्व कल्याणार्थम च शारदीय नवशेष्टि पर्वण पावनावसरे विशिष्टम यज्ञम श्रद्धया भक्तिया शांत्या धैर्येण च करिष्यामहे। हे प्रभु, कार्यमितं सकलम निर्विघ्नं सुसम्पन्नं भवेत्। तो ये था संकल्प पाठ करने का तरीका। ये शारदीय नवशेष की जो दिवाली पर हम यज्ञ करते हैं, उसके हिसाब से मैंने बताया। मैं प्रैक्टिकली क्या करने जा रहा हूँ आज से। आज पूर्णिमा तिथि है, कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि है, और आज से मैं क्या सबको बताने जा रहा हूँ, प्रैक्टिकली क्या मैं चाहता हूँ कि सभी लोग करें, इसकी कभी पूरी भूमिका तो मैं अगले सेशन में दूंगा। लेकिन इतना मैं जरूर बताना चाहूंगा कि मेरा लक्ष्य यहाँ पर है कि मैं वैदिक प्रशिक्षण करूं, जो हमारे समझ से सभी के लिए बड़ा इसेंशियल होता है।
सभी जितने लोग हैं, जीवन में कोई भी हो, वैदिक धर्म में किसी धर्म विशेष का, जाति विशेष का नाम नहीं है, तो सभी लोग वास्तव में कर सकते हैं। बाकी सभी जो मजहब पंथ निकले हैं और धर्म निकले हैं, वो तो बहुत बाद के निकले हुए हैं। तो इसको सभी लोग कर सकते हैं। लेकिन सभी लोग आजकल जैसे दुनिया में डिवाइडेड है, तो सभी लोगों से तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो लोग सनातन धर्मावलंबी अपने को समझते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है, हमने यज्ञ करना छोड़ दिया है, तो इसको आज से आप इसका संकल्प लें, और आज से ये दृढ़ संकल्प करें कि हम रेगुलरली करेंगे। और क्या करना है वो मैं क्लासेस में एक के बाद एक कल से बताता जाऊंगा। आज आज ही से शुरुआत मान लीजिए। तो मैं आज पूर्णिमा की जो तिथि है, कार्तिक मास की पूर्णिमा की तिथि है, मैं इसके हिसाब से एक बार और संकल्प पाठ पढ़ता हूँ। और ये संकल्प पाठ वो है जिसको मैं चाहता हूँ कि आप लोग वास्तव में करें। ये केवल सीखने के लिए नहीं है, ये हम चाहते हैं कि ये संकल्प पाठ आप वास्तव में अपने अंदर रखें, और इसी संकल्प के साथ कल से दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के आगे बढ़ें। आज तिथि है 27 नवंबर, और इंदु वासरे सोमवार है, और पूर्णिमा तिथि है, बहुत शुभ मानी जाती है। तो आज का संकल्प पाठ मैं जो करा रहा हूँ, इसको आप अपने जीवन का संकल्प पाठ मान करके हमारे साथ दोहराएं। ओम तत्सत। श्री ब्रह्मणो दिवसे द्वितीय प्रहरार्ध प्रहरोत्तरार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे एक विंश षण्वत कोटि अष्ट लक्ष त्रि पंचाशत सहस्र चतुर्विंशत उत्तर शततमे तदनुसार 1 अरब 96 करोड़ 8 लाख 53,124 ख्रीष्टाब्दे आश्रित संवत्सरे। ये एक साल तक बदलता नहीं है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है कि एक साल तक तो आप जब भी संकल्प करेंगे यज्ञ का, तो यही आप बोलेंगे। ये तो फिर चेंज होगा जब हमारा ईयर चेंज होगा। 80 उत्तर द्विसहस्रतमे, that is 2080 विक्रांते, अब विक्रमाब्दे या विक्रम संवत्सरे, पिंगल संवत्सरे रवि दक्षिणायने शरद ऋतु कार्तिक मासे शुक्ल पक्षे, पहले हमने बोला था कृष्ण पक्षे, ये अब शुक्ल पक्ष है, शुक्ल पक्षे पूर्णिमायाम तिथौ, आज पूर्णिमा है, इंदुवासरे, तदनुसार 27 नवंबर 2023 ईस्वी भूलोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तांतर्गते कर्नाटक प्रदेशे बेंगलुरु नगरे वयम सर्वे अद्य प्रातः कालीन वेलायाम विशिष्टम यज्ञम। अब यज्ञम तो यहाँ भी बोल रहे हैं, हमने उसमें भी बोला था, लेकिन इसके बाद जो मैं बोल रहा हूँ ये आपको यज्ञ के साथ साथ नित्य करना है। गुणवत्तापूर्ण जीवनार्थ वैदिक प्रशिक्षण, ये हमने बनाया हुआ है। ये कोर्स है जो चलेगा कंटिन्यूअस कई महीने तक। गुणवत्तापूर्ण जीवनार्थ वैदिक प्रशिक्षण, इसको वास्तव में हमने एक इंग्लिश नाम भी दिया हुआ है, वो मैं कल बताऊंगा एग्जैक्टली इसको क्या बोलते हैं। लेकिन आज जो संकल्प ले रहे हैं उसमें आप ये संकल्प दृढ़ होकर के लें। गुणवत्तापूर्ण जीवनार्थ वैदिक प्रशिक्षणम च श्रद्धया भक्तिया शांतया धैर्येण च करिष्यामहे। बहुत सुंदर शब्द हैं और बहुत ही इनका भाव है। श्रद्धया भक्तिया शांतिया धैर्येण च करिष्यामहे, इन शब्दों में ही सारे संकल्प का की ताकत निहित है। हे प्रभो कार्यम इदम सकलम निर्विघ्नम सुसंपन्नम भवेत्। अगर हम कोई चीज श्रद्धा भाव से नहीं करेंगे, भक्ति भाव से नहीं करेंगे, शांत चित्त होकर नहीं करेंगे, धैर्य पूर्वक नहीं करेंगे, तो वास्तव में होगा ही नहीं। तो इन सभी चीजों को हमारे मन में डेवलप होना जरूरी है। तो जब आप संकल्प करें तो अपने मन को ये मना लें कि आज से सचमुच
गुणवत्तापूर्ण जीवनार्थ वैदिक प्रशिक्षण, राइट, ये होने जा रहा है और इससे आप कुछ शिक्षा लेंगे और आगे और लोगों को सिखाएंगे भी। एक से हमसे सीखेंगे, अगर अच्छा लगेगा तो और लोगों को सिखाएंगे। तो वास्तव में मैं इसको एक बार और रिपीट करना चाहता हूँ। केवल लास्ट पार्ट जो प्रतिज्ञा का पार्ट है, संकल्प का पार्ट है, वह वयम सर्वे अद्य प्रातः कालीन वेलायां विशिष्टम यज्ञम गुणवत्तापूर्ण जीवनार्थ वैदिक प्रशिक्षणं च श्रद्धया भक्तिया शांत्या धैर्येण च करिष्यामहे। हे प्रभो कार्यमिदं सकलं निर्विघ्नं सुसम्पन्नं भवेत्। तो आशा है कि ये संकल्प आप लोग निश्चित रूप से लेंगे और आज के बाद बिना गैप किए ये सभी जो कुछ भी हम बताएंगे, इनसे कुछ प्रेरणा लेंगे और इससे सीखेंगे और प्रैक्टिकली करेंगे। ये केवल सुनने की चीज नहीं है, करने की चीज है। और कोशिश करेंगे कि जो भी ज्ञान आपको मिले ये आगे लोगों को बढ़ाएं, क्योंकि हमारे समझ से हम लोगों ने जो भी वैदिक धर्म कर्म है सब कुछ छोड़ दिया है, केवल पैसे के पीछे भाग रहे हैं और जीवन के लास्ट में पता चलता है कि हम क्यों भाग रहे थे, इसका तो कोई शायद जीवन से ज्यादा मतलब ही नहीं था। तो वही चीज समझ में ना आए, इससे बढ़िया है कि हम पहले से चेत जाएं। मैं संकल्प पाठ में जो इंडिविजुअल लेवल पर घर पर जैसे हम कोई यज्ञ करते हैं तो उसमें हम पितामह का नाम भी ले सकते हैं, पिता का नाम भी ले सकते हैं। तो उसको कैसे करते हैं ये भी मैं थोड़ा सा हिंट देना चाहूंगा। जैसा कि आपने पहले के संकल्प में देखा है कि हम बोल रहे थे जम्बू द्वीप पे भरतखंडे आर्यावर्त अंतर्गत, राइट, उतना तो हमने कॉमन है तो सभी को। उसके बाद कर्नाटक प्रदेश है या जो भी आपका प्रदेश का नाम है, जनपदे बेंगलुरु, जनपदे बेंगलुरु नगरे, राइट। अगर आपको अपना गोत्र का पता है तो बोलो, तो गोत्र का नाम लो। गोत्रोत्पन्न श्रीमान पितामह, पितामह का नाम लीजिए। पिता, पिता का नाम लीजिए। पुत्र से जो आपका नाम है वो लीजिए। अहम, राइट, पुत्र से हम अद्य प्रातः कालीन वेलायाम सुख शांति समृद्धि हितार्थ आत्म कल्याणार्थ रोग शोक निवारणार्थ च यज्ञ कर्म करणाय भवन्तम प्रेरय। तो लास्ट पार्ट में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है क्योंकि आप किस पर्पज से संकल्प कर रहे हैं, वो पर्पज, वो उद्देश्य जो है वहां पर हमें लेना होता है, बताना पड़ता है। तो इस तरह से मैं समझ रहा हूँ कि आप लोगों को संकल्प पाठ कैसे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए वो समझ में आया होगा। अगले क्लास में मैं बताऊंगा कि हमें जीवन में वास्तव में क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। उसके लिए अगले क्लास तक, अगले दिन तक आप इंतजार कीजिए।